नमस्कार मित्रों, फिर से अकाउंटिंग की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक अकाउंटिंग की जो भी क्लासेस हमारी हुई है, जिसके अंदर हमने बेसिकली अकाउंटिंग के मीनिंग, उसके फंक्शन, उसकी यूटिलिटी, उसके टाइप्स और जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, और देन उसके बाद हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग की कंसेप्ट, अकाउंटिंग की कन्वेंशंस, एजम्पशंस एवं अकाउंटिंग प्रोसीजर वाला जो पार्ट था उसे हमें स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट क्लासेस के अंदर हमने अकाउंटिंग की जो प्रोसीजर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, वहाँ उसको डिस्कस कर लिया था। और देन उसके बाद उसका जर्नल के अंदर जनरलाइजेशन कैसे किया जाना है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जानी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर्स क्या है, उनके बारे में डिस्कशन किया, और कैसे अकाउंटिंग की एंट्रीज की जाती है, और सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। कैसे बुक्स का जो बैलेंस है उसे हम कौन से खाते में ट्रांसफर करते हैं, किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने अभी तक हर एक टॉपिक से संबंधित जो है उसको कवर किए हैं। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट की, जिसमें रिकॉर्डिंग वाला हमने पार्ट कर दिया, अब हम उसके एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम आज जो हम बात करेंगे वो लेजर की बात करेंगे। लेजर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि लेजर क्या होती है और लेजर का क्या रोल रहता है, जर्नल का किस तरीके से रोल रहता है, और फिर जर्नल्स के बाद जो लेजर हम बनाते हैं तो उसका रोल क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरीके से लेजर को बनाया जाता है, और कैसे उसमें पोस्टिंग की जाती है, और कैसे उसमें से बैलेंस निकाला जाता है, और उस बैलेंसेस का हम बाद में क्या करते हैं। ये सब बातें हम इस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लेजर क्या है। लेजर बेसिकली इसे हिंदी में कहते हैं खाता बही। खाता बही का मतलब ये होता है जो कि विभिन्न खातों की जो बही है, बुक्स ऑफ अकाउंट जिसे कहते हो, आप कहते हो कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं, और उनको जब ग्रुप वाइज कहा जाए तो उसे हम लेजर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करने के बाद सीधे के सीधे जर्नल में या सहायक बहियों में ट्रांसफर करते हैं, वहां पर उनको लिखते हैं, और उनका जो फिर बैलेंस निकलता है उसको हम सीधा का सीधा लेजर के अंदर अकाउंट खोलते हैं और वहां पर उसको हम लिखते हैं। तो ये प्रोसेस हम अब फॉलो करते हैं। तो लेजर क्या है? लेजर जो है जहां पर डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग अकाउंट यहां पर खोले जाते हैं। आइए, लेजर किस तरीके से दिखती है, देखिए। लेजर आप जो देखेंगे कि किस तरीके से दिखती है, यहां पर आपको वीडियो में दिख रहा होगा लेजर, जिसका सबसे पहले यहां पर ऊपर अकाउंट, जो भी अकाउंट आप खोलते हैं वहां ऊपर उसका नाम आ जाता है। जैसे परचेज अकाउंट खोला है तो परचेज अकाउंट आता है, सेल्स अकाउंट खोला तो सेल्स अकाउंट आता है। ठीक है, किसी डेटर्स के किसी के अकाउंट खोले तो उनके नाम आ जाते हैं यहाँ पर, और ऊपर ही डेबिट और इधर राइट साइड में क्रेडिट ऐसे लिखा हुआ होता है। और फिर आपका डेट का कॉलम जहां पर डेट डाली जाती है, पर्टिकुलर्स, इसके अंतर्गत जो एंट्री हमने की है ना, उस एंट्री की यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, यहाँ पर उसको ट्रांसफर करते हैं। और देन उसके बाद जे का मतलब यहाँ होता है जर्नल फोलियो। देखिए, जैसा जब हम जर्नल पढ़ रहे थे तब वहाँ LF लिखा था, है ना, LF फॉर्मेट में था जर्नल के, जहाँ जिसका मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि उस जर्नल एंट्री की लेजर जहाँ पर है, यानी कि उसका जो खाता जहाँ पर बना है उसकी पृष्ठ संख्या होती है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होती है, जनरल फोलियो, यानी कि इसकी जो हमने एंट्री कहाँ की हुई उसकी जो है उसका विवरण यहाँ पर दिया होता है। और ये अमाउंट होता है, यानी कि डेबिट साइड का अमाउंट जो है इधर हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, और ऐसा कैसा क्रेडिट साइड का अमाउंट जो होता है उसको राइट साइड लिखा जाता है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि यहाँ जब अकाउंट खोलते हैं हम, उसके अंदर जब डेबिट साइड लिखते हैं पर्टिकुलर में, तो डेट के बाद यहाँ पर 2 के बाद आपका जो खाता है उसका नाम आता है, और इधर जो स्टार्ट करते हैं हम बाय लिखकर हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जैसे मैं कहूँ कि परचेज अकाउंट मैंने खोला है और हमने कोई परचेज जो किए, कैश परचेज किए, तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो अकाउंट है वो मेरा कौन सा है, परचेज अकाउंट है।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और इस तरीके से मैं एंट्री पास कर दूंगा इसकी। तो सॉरी, मैं यहाँ पर जो है इसके व्यवहार को यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या की जाती है, लेजर के अंदर खाते खोले जाते हैं और खातों के अंदर जो व्यवहार हुए उनको पोस्ट किया जाता है। तो पोस्टिंग क्या है, पोस्टिंग यही है कि सहायक बहियों में लिखे गए लेन देनों की खाता बही में अलग अलग खातों में लिखना पोस्टिंग कहलाती है। जो कि मैंने आपको बताया कि खाते खोलना और खातों का जो पूरा ग्रुप है वो लेजर कहलाएगी, और उन खातों के अंतर्गत व्यवहारों को जो लिखा जाता है, जो पोस्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके लिए एक नोट करके लिखा हुआ है। हम लास्ट जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस कर रहे थे कि एक सब्सिडरी बुक होती है कैश बुक, रोकड़ भाई। जो रोकड़ बही होती है वो किस प्रकार की बही होती है, तो उसके बारे में आपको जानना होगा। बेसिकली वो जो रोकड़ बही है वो दो प्रकार की जो है बुक वो कहलाती है। इसके नेक्स्ट के अंदर जैसे हम लेजर की बात करें तो लेजर को क्या कहा जाता है, प्रधान बही कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। और जो कैश बुक होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सब्सिडरी बुक कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कैश बुक है, प्रधान बुक है, या सब्सिडरी बुक है, या दोनों है, या एक अकाउंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो कैश बुक को क्या कहा जाता है, ये सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर पूरा नोट डाल के मैंने लिखा है इसके बारे में। यह सहायक बही इसलिए है क्योंकि इसमें रोकड़ से संबंधित लेन देनों का सर्वप्रथम लेखा किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सब्सिडरी बुक में हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और ये प्रधान बही क्यों है, लेजर इसलिए है क्योंकि रोकड़ बही बनाने के बाद खाता बही में अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, और जनरली हम कोई कैश अकाउंट नहीं खोलते। तो ध्यान रहे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बुक है जिसमें इन दोनों के नेचर पाए जाते हैं। तो केवल और केवल एक ही है, कैश बुक, जिसमें जो कि आपकी सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है। ये देखिए, ये एक चार्ट है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्चुअल समझ में आएगा। जैसे देखो, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट दो प्रकार के बुक्स यहाँ पर होती है। एक होती है आपकी प्रिंसिपल बुक और दूसरी होती है सब्सिडरी बुक। ठीक है, प्रिंसिपल बुक प्रधान बही का मतलब यहाँ पर सीधा किससे होता है, एक मोटा जो आता है वो किससे होता है, लेजर से होता है, जहाँ पर सभी जो है अकाउंट्स को खोला जाता है और वहां पर जो है व्यवहारों को पोस्ट करके उनका बैलेंस निकाला होता है। और सब्सिडरी बुक के अंदर जैसा हमने बात की कि आपके परचेज बुक भी आती है, यहाँ पर सेल्स बुक भी आती है, परचेज रिटर्न बुक भी आती है, सेल्स रिटर्न बुक भी आती है, बिल्स रिसीवेबल बुक आती है, बिल्स पेबल बुक आती है, और एक आपकी जर्नल प्रॉपर आती ही है, और फिर एक आपकी आती है इंपॉर्टेंट जो है कैश बुक। तो ये 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक होती है। ठीक है, तो इन सारी सब्सिडरी बुक को जहां पर क्या किया जाता है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज जिसे कहा जाता है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज कहा जाता है। इसमें प्रारंभिक लेखे की बहिया कहा जाता है इनको। और इन बहियों के अंदर ये सारी 8 प्रकार की बहिया शामिल होती है। और प्रिंसिपल बुक क्या होती है, वो बुक होती है जहां पर इन सभी बहियों से संबंधित जो भी व्यवहार हुए उनके अलग अलग खाते खोले जाते हैं, और उन खातों का जो पूरा समूह होता है वो लेजर कहलाती है। तो पूछ सकते हैं कि लेजर क्या है, एक प्रिंसिपल बुक है या सब्सिडरी बुक है, या वो दोनों है, या फिर एक प्रकार से एक खाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसे प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। और कैश बुक इन दोनों की जो है क्वालिटीज रखती है, क्योंकि ये सब्सिडरी भी है और साथ के साथ ये प्रिंसिपल बुक का काम भी करती है। और दूसरी कोई सी भी ऐसी बुक नहीं है जो कि प्रिंसिपल बुक का काम करती है, सिर्फ कैश बुक ही ऐसी है जो कि प्रिंसिपल बुक का काम करती है, प्रधान बही का काम करती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी लेटेस्ट।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ सकता है, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर फोकस किया। और यहाँ पर इस चार्ट में आप देख ही सकते हैं कि परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स में किसका किया जाता है, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और साथ ही साथ आपका जो किसी में रिकॉर्ड नहीं किए जाते वो किस में किए जाते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंतर्गत जाते हैं। और केस बुक के भी यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे कितने प्रकार की होती है, तो एक सिंपल केस बुक होती है जिसमें सिर्फ केस का आना और केस के जाने से संबंधित केवल एक कॉलम होता है अमाउंट का, और दूसरा जो होती है केस बुक विद डिस्काउंट कॉलम, जहां पर केस के अमाउंट के साथ साथ डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, जिसमें डिस्काउंट को प्राप्त करना और डिस्काउंट को देना दोनों ही शामिल होता है। और तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम केस बुक जिसे आप कहते हो, जिसमें केस, बैंक और डिस्काउंट तीनों ही कॉलम होते हैं। और इन तीनों से हटकर एक पेटी केस बुक होती है जिसमें दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं उनसे संबंधित व्यवहारों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि पेटी केस बुक में किया जाता है। और पेटी केस बुक किस प्रकार, पेटी केस बुक बिजनेस के लिए क्या होती है, यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या एक संपत्ति है, क्या दायित्व है, एक प्रकार से एक व्यवहार है, एक खाता है, क्या है? तो पेटी केस बुक जो होती है बिजनेस के लिए एक असेट का काम करती है, कि इसके अंदर जो बैलेंस बचता है वो आपका एक केस का बैलेंस होता है, और केस हमारे लिए क्या होती है, एक असेट होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी होगी कि प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है, सब्सिडरी या ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज, प्रारंभिक लेखे की भैया किन्हें कहते हैं, और केस दोनों के गुण रखती है, क्यों रखती है उसका कारण भी सीधा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर आपको थोड़ा सा लेजर के बारे में और ब्रीफ किया हुआ है कि लेजर क्या है। लेजर इज नॉन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। एक होती है ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट और एक होती है प्रिंसिपल बुक्स। तो प्रिंसिपल बुक किसको कहा जाता है, लेजर को। यहाँ क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज टू द अकाउंट्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो भी आपकी एंट्रीज हुई है, जनरल एंट्रीज हुई है, उसको अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया जाता है। और फिर उन खातों का, जैसे हमने देखा इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, और इसके जो डेबिट साइड की टोटल लगाई जाती है ना, और क्रेडिट साइड की टोटल लगाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ये लगाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, इससे पता चलता है शॉर्ट कौन सा, उसे पता चल जाता है। और जो शॉर्ट पड़ता है, जैसे यदि मैं कहूं कि डेबिट साइड का टोटल जो था वो ज्यादा था, तो हम दोनों ही पक्षों में, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, दोनों ही पक्षों में डेबिट वाला बैलेंस लिखते हैं। जैसे मैं कहूं कि यहाँ 10,000 है, तो यहाँ भले ही आपकी इसकी टोटल जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 8,000 ही आ रही है, और यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है, 10,000 ही लिखेंगे। यानी जो ज़्यादा जिसकी टोटल है, जिस बैलेंस की, वो टोटल दोनों की मैच की जाएगी और बैलेंस निकाला जाता है। और फिर यहाँ बैलेंस निकलता है कि 10 में से 8,000 यानी कि 2,000 रुपये आपके अमाउंट बैलेंस में रूप में रखा हुआ है। तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाता है, ये डेबिट बैलेंस कहलाता है। यदि क्रेडिट साइड की ज़्यादा टोटल है तो वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है, जिसकी टोटल ज्यादा होती है, उसी साइड का बैलेंस निकलता है। यदि मैं ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी तो बैलेंस कौन सा निकलेगा, तो डेबिट बैलेंस निकलेगा। और क्रेडिट साइड की टोटल यदि ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और तो ये आपकी लेजर की बात हो गई। हाँ, यहां पर एक नोट करके और एक पॉइंट लिखा हुआ है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है, हम अकाउंट्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। तो हमने बात की पर्सनल अकाउंट की बात की, हमने रियल अकाउंट की बात की, और हमने नॉमिनल अकाउंट की बात की। तो 3 प्रकार के आपके जो अकाउंट होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं, कि जो बैलेंस जो निकाला जाए वो कौन से खातों का निकाला जाए। तो देखिए यहाँ पर एक ये वाकई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिनका बैलेंस निकलता है और वो जो खाते कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर सीधे उनका बैलेंस ले जाया जाता है। और जिन खातों को यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है, वो खाते कौन से होते हैं, जिनको सीधा क्लोज करके उनके खातों का बैलेंस जो है पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ आपको ये समझ लेना चाहिए, जो आपका पर्सनल अकाउंट और जो रियल अकाउंट है, इन दोनों का क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं।
जो कि बैलेंस CD के रूप में होता है, और इनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर इनकी राशि लिखकर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। परंतु जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस जो है हम सीधा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वहां ट्रांसफर कर देते हैं और खातों को क्लोज कर देते हैं, और इन दोनों से जो रिजल्ट निकलता है वो प्रॉफिट या लॉस के रूप में होता है। और ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ एडजस्ट होते हैं? फाइनल अकाउंट के अंदर जब हम कैपिटल के साथ इसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को तो हम ऐड करते हैं, परंतु यदि लॉस है तो हम उसको लॉस को लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो नॉमिनल अकाउंट का जो इफेक्ट आता है, फाइनल इफेक्ट आता है, वो किस खाते के अंतर्गत आता है? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और ये जो इस खातों को सीधा P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसके संबंध में जो एंट्री होती है वो एंट्री क्या कहलाती है? क्लोजिंग एंट्रीज कहलाती है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्लोजिंग एंट्रीज जो होती है वो कौन से खातों के लिए की जाती है? तो वो कौन से खाते हैं? आपके नॉमिनल नेचर के जो खाते हैं। नॉमिनल नेचर से कौन से खाते हैं? आपका इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, और आपके जो लॉसेस हो गए, वो जो प्रॉफिट हो गया और लॉस हो गया, ये जो खाते हैं वो सब आपके कौन से हैं? नॉमिनल टाइप के खाते हैं। तो नॉमिनल टाइप के खातों का क्या किया जाता है? सीधा उनका बैलेंस जो है ट्रेडिंग और P&L में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। तो इसकी जो एंट्री होती है वो क्लोजिंग एंट्री कहलाती है। और इसका जो फाइनल इफेक्ट जो इस खाते के ऊपर आता है, तो वो खाता कौन सा है? कैपिटल अकाउंट आपका होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि नॉमिनल अकाउंट का जो सीधा मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव किसके ऊपर दिखेगा? आपका कैपिटल अकाउंट के ऊपर दिखेगा। परंतु जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है, इनका हम क्या करते हैं? बैलेंस निकालते हैं बैलेंस CD के रूप में, और इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस शीट के अंदर इनको दर्शाया जाता है। तो यहां से अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि क्लोजिंग एंट्री कौन से खातों की जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि बैलेंस कौन से खातों के लिए निकाला जाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये आपसे हो सकता है कि जो नॉमिनल अकाउंट का अंतिम प्रभाव जो है किस खाते के रूप में, किस खाते के ऊपर दिखाया जाता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने अभी तक जो है लेजर के बारे में बात कर ली, और साथ में पोस्टिंग की बात कर ली, और जो बैलेंसिंग कैसे निकालनी है और फाइनल अकाउंट तक उसका कैसे इफेक्ट देना है उसकी हमने बात कर ली। आइए अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो बन रहा हुआ है, निम्नलिखित में से किसको लेखांकन की प्रधान बही कहा जाता है? देखो, प्रिंसिपल बुक, जो कि हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है? लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक होती है। और ऐसी कौन सी बुक होती है जिसमें प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक दोनों का गुण होता है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कैश बुक के अंदर ये क्वालिटी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका, गरिमा से 5,000 के संपूर्ण भुगतान में 4,900 प्राप्त हुए और 100 रुपये खतौनी होगी। तो गरिमा से हम मांगते कितने रुपए थे भाई? गरिमा से हम मांगते थे 5,000 रुपये मांगते थे, और गरिमा ने हमें कितने दिए? 4,900 दिए, और 100 रुपये को, इसका मतलब क्या हुआ? हमें कम प्राप्त हुए। इसका मतलब हमने ये 100 रुपये किस रूप में दिए? उसे डिस्काउंट के रूप में दिए। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है हम जब देते हैं तो डिस्काउंट क्या कहलाता है? अलाउड कहलाता है। और यदि हमें ही डिस्काउंट प्राप्त होता है, यानी कि हम भुगतान कर रहे होते हैं और हम कम भुगतान करते हैं, तो वो डिस्काउंट क्या कहलाता है? रिसीव्ड कहलाता है। रिसीव्ड कब होता है? जब हम परचेज करते हैं। ओके, और यहाँ पर हमको एक डिस्काउंट का कंसेप्ट भी समझ लेना चाहिए कि डिस्काउंट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। एक आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक आपका कैश डिस्काउंट होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो किसके लिए होता है? टू इंक्रीज द सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। अधिक से अधिक सेल हो उसके लिए हम इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं, इंक्रीज सेल्स। और कैश डिस्काउंट किसके लिए दिया जाता है? ताकि कैश जो है जल्द से जल्द रिसीव हो जाए हमें। टू रिसीव कैश, यानी कि यदि हमें किसी 30 दिन की हमने किसी को उधार दी और हम चाहते हैं कि वो 30 दिन से पहले हमें भुगतान देते, तो हम उसे
लालच दे सकते हैं कि अगर तुम 30 दिन से पहले में भुगतान दोगे तो हम 2% आपको और डिस्काउंट देंगे। तो वो जो डिस्काउंट कहलाता है वो कैश रिसीव्ड करने के लिए जो डिस्काउंट होता है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इंक्रीज सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। और बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो अधिक मात्रा में दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो थोड़ा कम मात्रा में होता है। दूसरा, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी एंट्री हम कहीं नहीं करते, है ना। ये सीधा क्या होता है, पर्टिकुलर जो है राशि है उसके अंदर सीधा डिडक्ट हो जाता है, और कैश डिस्काउंट की हम एंट्री भी करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है अभी गरिमा वाला, वो क्वेश्चन केस बुक के जो है कैश डिस्काउंट का है और वो उसकी एंट्री हमें करनी है। तो वो पूछ रहा है कि हमें इसकी खतौनी कहाँ की जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होती है कि हमें पैसा प्राप्त हुआ तो हम कहते हैं कैश अकाउंट जो है डेबिट होगा 4900 से। कैश और डिस्काउंट जो है आपने दिया है 100 रुपये का, तो ये अपने डिस्काउंट अलाउड हो गया। और किससे प्राप्त हो रहा है, गरिमा से प्राप्त हो रहा है। तो गरिमा से मांगते कितने थे, 5000 रुपये मांगते थे। तो ये 100 रुपये जो है डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यानी हमें यहाँ पर जो डिस्काउंट अकाउंट होगा उसके अंदर डेबिट साइड हमें 100 रुपये की खतौनी करनी पड़ेगी, और खतौनी किसके नाम से हो जाएगी, गरिमा नाम से खतौनी हो जाएगी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट देखना है हमें। तो डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट सी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है व्यवसाय के स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से माल निकाला। देखिए निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से माल निकाला, हमने कंसेप्ट पढ़ी है एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस होता है उन दोनों का जो अस्तित्व होता है अलग अलग होता है। और उसी के बदौलत हमने कहा कि कैपिटल और ड्राइंग का कंसेप्ट डेवलप हुआ कि यदि बिजनेसमैन जो है बिजनेस की राशि अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है या कोई माल अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उस केस में वो जो है ड्राइंग कहलाता है। और जब ड्राइंग करता है तो ड्राइंग एक प्रकार से हमारे क्या हो रही है, पैसों में, पूंजी में, कैपिटल में कमी हो रही है, और कमी होती है तो उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग यहाँ पर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और यहाँ पर यदि माल निकाल रहे हैं तो टू परचेज हो जाएगा। तो एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पहला दिया हुआ है कैश साइड ऑफ ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ड्राइंग अकाउंट, बिल्कुल क्रेडिट साइड नहीं होगा। फिर डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज भी डेबिट नहीं होगा। और क्रेडिट साइड ऑफ परचेज ये हो सकता है आपका सही उत्तर सी, कि भाई क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, क्रेडिट साइड हमें इसको ट्रांसफर करना है। और प्राय निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय निम्नलिखित खातों के शेष निकाले जाते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से खातों का शेष निकाला जाता है। तो खातों का शेष किसका निकाला जाता है, हमने बात की, जिसका बैलेंस सीडी हम निकालते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए आपके पास, सीधा पर्सनल रियल अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए और ये उत्तर सही माना जाएगा। और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्लोजिंग एंट्री कौन से खातों के लिए की जाती है। तो वहां पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वहां पर सही उत्तर आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें आप। ठीक है, थैंक यू।